नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राज एंड सीमा वीडियो ब्लॉग। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर में जहां मोहब्बत और इतिहास दोनों की कहानियां लिखी गई हैं, आगरा। ताजमहल की छाया में खड़ा एक ऐसा किला जिसने बादशाहों की ताजपोशियां देखी, बगावतें झेली और एक पिता को उसी के महल में कैद होते देखा। यह है आगरा का किला। आज हम खड़े हैं उस किले के सामने जो सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि इतिहास की जीती जागती किताब है। आइए चलते हैं आगरा किले की उन गलियों में जहां कभी बादशाहों की सवारी गुजरा करती थी। इस ऐतिहासिक किले ने बहुत से राजाओं का राज देखा। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। (1526) की पहली पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और किले पर अपना कब्जा कर लिया। 1530 में यही हुमायूं की ताजपोशी हुई, लेकिन जल्द ही 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और किले पर अपना कब्जा कर लिया। 1555 में हुमायूं ने किला वापस लिया, लेकिन फिर 1556 में आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने आगरा को दोबारा छीन लिया। हेमू ने दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगलों से टक्कर ली। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद हेमू ने आगरा का किला अकबर को खो दिया। 1558 में इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने इसे राजस्थान के धौलापुर जिले से लाई गई लाल बलुआ पत्थर से फिर से बनवाया। 4000 मजदूर, 8 साल की मेहनत और 1573 में बना ये भव्य किला आज जिसे हम आगरा किला कहते हैं। मुगलों के बाद यह किला मराठों के हाथ में आया, जो कभी जीते तो कभी हार गए। लेकिन 1893 में यह ब्रिटिशों के हाथों चला गया। 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे सफर में। अकबर के पोते शाहजहां ने किले को संगमरमर से सजाया। इसी दौरान उन्होंने ताजमहल का निर्माण भी किया, मुमताज महल की याद में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहजहां के बेटों में सत्ता की लड़ाई हुई और औरंगजेब ने विजय होकर अपने पिता को ही यहाँ कैद कर दिया। सोचिए, एक बादशाह अपने ही महल में कैद और दूर से सिर्फ ताजमहल को निहारता रह जाना। एक एहसास जो लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। ताजमहल यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत की एक मिसाल है जो सदियों से लोगों के दिल को छू रही है। और आज हम आए हैं देखने दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल। इस अद्भुत इमारत का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में शुरू करवाया था। यह निर्माण कार्य 22 साल चला और 1653 में जाकर पूरा हुआ। इसमें लगभग 20,000 कारीगर, 1000 हाथी और फारस, तुर्क और इटली से आए शिल्पकारों ने काम किया। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया और हर साल करीब 70 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट की भी अच्छी खासी तादाद रहती है। इसकी चारों मीनारें हल्के झुकाव के साथ बनाई गई हैं, ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए तो ये मुख्य मकबरे पर ना गिरे। इस इमारत में संगमरमर पर बारीक कारीगरी की गई है, जिसे पित्रा दुरा कहा जाता है, जिसमें जेड, क्रिस्टल, फिरोजा जैसे कीमती पत्थरों का उपयोग हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए है, विदेशी पर्यटकों के लिए
1100 और अगर आप मुख्य मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। मुमताज महल की मृत्यु उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई थी। शाहजहां ने तब वादा किया था कि वो उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो सदा अमर रहे। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है। इसकी सफेद संगमरमर की खूबसूरती दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 35 मीटर यानी करीब 12 मंजिल इमारत जितनी है। सुबह सुबह सूर्योदय या शाम को सूर्यास्त के वक्त यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। ताजमहल एक ऐसी जगह है जो हर बार नया अनुभव देती है। यहाँ आकर वक्त जैसे थम सा जाता है। अगर आपने ताजमहल अब तक नहीं देखा है तो हम दिल से कहेंगे एक बार जरूर आइए। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए अगली बार आप हमें भारत के किस ऐतिहासिक जगह पर देखना चाहेंगे। Thanks for watching.